हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा पोचर वेब सीरीज का। पोचर सीरीज आपको मिलेगी Amazon प्राइम पर, जिसमें है 8 एपिसोड्स जिनकी लेंथ है 40 to 60 मिनट्स की और जॉनरा है वाइल्ड लाइफ क्राइम थ्रिलर। तो कहानी शुरू होती है 2015 में, जहां पर कुछ इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, कुछ एनजीओ वर्कर्स और कुछ ईमानदार पुलिस वाले एक ग्रुप बनाकर केरला में हो रही पोचिंग को रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये पूरा जो नेटवर्क है इसे धर दबोचने की भी। तो क्या ये लोग अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले इस शो के राइटर और डायरेक्टर है रिची मेहता, जिन्होंने दिल्ली क्राइम की राइटिंग और स्क्रीन प्ले भी किया था। और राइट फ्रॉम द ट्रेलर मुझे वो फीलिंग आ गई थी कि यार ये बहुत डीप और डार्क होने वाली चीज है, दिल्ली क्राइम जैसा। क्योंकि रिची मेहता वो इंसान है जो अपने टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो फिर वो कुछ कमाल करके वापस आते हैं। और इनफैक्ट वो कमाल आपको इस शो में भी देखने को मिलेगा। ये शो आपको थ्रू एंड थ्रू अपने अंदर इमर्स्ड रखता है और इस पूरे केस की स्टडी शुरू होती है 2015 के आइवरी केस से, जहां पे एक आदमी एक दिन पुलिस स्टेशन आके विसल ब्लोइंग करता है कि वो एक पोचर है, बट उसका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उस नेटवर्क को पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। फिर उसके बाद शुरू होता है एक ग्रिपिंग चूहे बिल्ली का खेल। अब ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो स्टोरी मल्टी लेयर्ड है और इन सारी लेयर्स को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आफ्टर लगभग 1 से 1.5 एपिसोड जब सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद यू आर इन फॉर अ रोलर कोस्टर राइड। और स्टोरी इतनी इंटेलिजेंट तरीके से लिखी है कि इतनी सारी लेयर्स होने के बाद भी ये स्टोरी अपने मुद्दे से कभी डीरेल नहीं होती। थ्रिल वाले एलिमेंट्स के मैं कहीं पर भी मार्क्स नहीं काट सकता, बट उसके बीच में जो हल्का फुल्का सा ड्रामा है वो हो सकता है कि आपको पहले से देखा दिखाया सा लगे, क्योंकि जो कॉप्स और ऑफिसर्स इसमें दिखाए हैं तो उनकी बैक स्टोरी सबकी सेम ही है जो दूसरे शोज और मूवीज में आपने देख रखी है। बट ये वाला पॉइंट टर्न ऑफ कर देने वाला नहीं है या कोई माइनस पॉइंट जैसा नहीं है। अब ये सेम प्रॉब्लम है सबके घरों में, तो उसका ना तो तुम कुछ कर सकते हो, ना मैं और ना ही डायरेक्टर। प्लस इस थ्रिल वाले एलिमेंट की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप खुद उस टीम में हो और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो। एंड आई वाज ब्लोन अवे विद दिस जब मेरे खुद के रिएक्शंस निकल रहे थे शो को देखते वक्त। और रिची मेहता ने सिर्फ स्टोरी पे ही सारा फोकस नहीं दिया है, इन्होंने सभी कैरेक्टर्स को भी इक्वली इंटरेस्टिंग बनाया, जहां पर आप एक दो लोगों के लिए दिल से रूट करोगे। फिर इस कहानी में जो इन्वेस्टिगेशन दिखाई है वो भी बाप लेवल की है। आपको एज अ व्यूअर हर एक छोटी डिटेल समझाई जाएगी कि यार इस सीन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर उसे एक रैंडम बंदे को वो एक पर्टिकुलर चीज पता है तो वो उसे कैसे पता है, और ये चीज प्लॉट कन्वीनियंस और प्लॉट आर्मर को खत्म कर देती है। इसके अलावा मैं इस शो को चाहता तो स्लो बर्न कह सकता था, बट मैं इसे क्लोज टू रियलिटी वाले सेक्शन में डालना चाहूंगा। क्योंकि यार एक सवाल तुम अपने आप से भी पूछ कर देखो कि क्या हम में इतना भी पेशेंस नहीं है कि हम ड्रामा नहीं देख सकते। बट इसके अलावा रिची मेहता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस केस से रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट जो भी उनको मिला है वो थॉरोली गो थ्रू किया है। फिर उस केस की कई सारी कोर्ट हियरिंग्स में भी वो गए हैं, वहां पर बहुत लोगों की टेस्टिमनी सुनी है, बहुत सारे ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज कंडक्ट किए। तो वो सारी जो चीज है, वो जो पूरी रिसर्च है और इनकी मेहनत है, वो इस शो में देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि इनकी राइटिंग सिर्फ क्राइम थ्रिलर तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि अवेयरनेस जैसा काम करती है इनकी राइटिंग। और आप लोग देखोगे कि यार इतने सारे ईमानदार लोग मिलकर जब एक ही चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट डाल रही है ना हमारी सोसाइटी पे। और इसी चीज में आता है इस शो का क्लाइमैक्स, और मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा इस चीज के लिए, दिस वाज वन हेल ऑफ अ क्लाइमैक्स आई हैव एवर सीन। बट जो लोग हार्डकोर कंटेंट ड्रिवन वाले लोग नहीं हैं, उनको ये शो स्लो लग सकता है। बीच के एपिसोड्स में उनको ये भी लगेगा कि यार ये शो कहीं पहुंच नहीं रहा है। तो यस, ये शो आपके पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। बट ओवरऑल हैट्स ऑफ टू रिची मेहता फ्रॉम माय साइड, और थोड़ा सा क्रेडिट आलिया भट्ट को भी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया। इसके अलावा जितना दम इस शो की स्टोरी और स्क्रीन प्ले में था, उतना ही दम इस शो की कास्ट में भी था। सभी लोगों ने अपना दी बेस्ट दिया है और सभी की परफॉर्मेंसेस बहुत रॉ और नेचुरल जैसा फील देती है। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री की रियल फुटेजेस है जिनको एडिट करके हमको दिखाया जा रहा है। और इस चीज में स्टैंड आउट करते हैं निमिषा सजयन, जिन्होंने रोल किया है माला का, देन कम्स रोशन मैथ्यूज एज एलन, एंड फाइनली दिव्येंदु भट्टाचार्य सर एज नील। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आप चाहकर भी कोई गलती नहीं निकाल पाओगे, जिसमें कि आ गए सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन और इनफैक्ट वीएफएक्स भी। वीएफएक्स वाले सीन्स में आपको पता रहेगा कि यार ये जानवर नकली है, बट उस चीज को इन लोगों ने इतना दिमाग लड़ाकर यूज किया है कि वो जो इंपैक्ट आपके दिल में डालेगा ना, दैट इज फिनोमिनल। बाकी मेरे ओवरऑल कंक्लूजन में दिस इज एन अमेजिंग शो एंड इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीवन। बट अगेन, ये शो आपका पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना। मैंने भी 2 लिए थे, सो इट्स फाइन। और पेरेंटल गाइडलाइंस में इस शो में गालियां हैं, न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स नहीं है। और ये है मेरी साइड से इस शो की रेटिंग। बट अगर आप लोगों ने भी ये शो देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि आपको ये शो कैसा लगा। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।